नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज़ और मैं बीभू कुमार झा। ये 2022 का साल बीतने वाले हैं और ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक ऐसा सौगात जो आप दंग रह जाएंगे। बीएसएससी पेपर लीक मामला, इससे पहले बीपीएससी पेपर लीक हुआ और फिर बिहार में बीएसएससी सचिवालय सहायक पेपर लीक होने के बाद जो स्थिति बनी है वो आप तो समझ ही रहे हैं। और ऐसे में पेपर लीक होने के बाद क्या कुछ अभी तक हुआ है, आयोग क्या कुछ इस पे ध्यान दी है और जो मतलब कि प्रशासन, शासन और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, विशेष रूप से जानेंगे हम। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं जो कि बराबर मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। नीतीश कुमार की जो भी बातें हैं बराबर कहते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। सर, ये पेपर लीक मामला चल क्या रहा है? अब आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। अब तो मेरे पास शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। बिहार में बिल्कुल अराजक स्थिति हो गई है, खासकर शैक्षणिक अराजकता जो है वो चरम पर है। अभी देखिए 8 मई जो बीता 8 मई था, उस दिन बीपीएससी की जो 67वीं परीक्षा थी उसका पेपर लीक हुआ। फिर उसमें प्राथमिकी दर्ज हुई, एफआईआर हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिर ईओयू ने कुछ लोगों को पकड़ा भी, मेहंदी टुटपुजिए लोगों को पकड़ा, बड़ा माफिया तो कोई पकड़ाया नहीं। अब उससे लोग कुछ उबर रहे थे, तो ये जो कल परीक्षा हुई 23 दिसंबर को, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जो परीक्षा ली बीएसएससी ने, ये सचिवालय सहायक की परीक्षा है CGL-3 की। इसमें देखिए प्रथम पाली जो परीक्षा थी वो 12:15 बजे दोपहर तक थी और 11 बजे के आसपास ही सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होने लगा। और फिर जब अभ्यर्थी परीक्षा देकर बाहर आए तो उन्होंने उस पेपर को देखकर कहा कि हूबहू यही सवाल हमसे पूछे गए थे। अभ्यर्थियों ने पुष्टि कर दी। अब आज मैंने आयोग की प्रेस विज्ञप्ति देखी है, उस प्रेस विज्ञप्ति में भी इस बात की पुष्टि है कि 11 बजे प्रश्न पत्र वायरल हो गया था और खुद आयोग स्वीकार कर रहा है कि 12:15 बजे तक हमारी परीक्षा थी, मतलब परीक्षा खत्म होने के पहले पेपर वायरल हो गया। तो मेरी समझ में ये नहीं बात आ रही कि तब आयोग ने परीक्षा अब तक रद्द क्यों नहीं किया, क्योंकि तो सीधी बात है, इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है कि जब पेपर वायरल हो गया परीक्षा खत्म होने के पहले तो आपको तो तुरंत उसको रद्द करना चाहिए था। कल शाम में ही परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए थी। अब आयोग पर किस तरह का राजनीतिक दबाव है, बिना राजनीतिक दबाव के तो ये सब होता नहीं है। सवाल तो ये है सर कि आखिर किस खुशी में इसको रद्द नहीं किया गया आयोग के द्वारा? खुशी की क्या बात है, राजनीतिक दबाव है। ये जो हमारे माननीय पलटू राम हैं मुख्यमंत्री, ये शिक्षा माफिया की समझिए कठपुतली हैं और शिक्षा माफिया के कहने पर ही ये काम करते हैं। इनके करीबी लोग ही पेपर लीक कराते हैं। इसलिए देखिए, आप ध्यान देंगे कितना भी हंगामा होता है, सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि सीबीआई जो है उसमें लाख बुराई है, लेकिन वो एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, बिहार सरकार के अधीन है नहीं, तो वो तो पलटू राम की बात मानेंगी नहीं। इसी डर से ना तो बीपीएससी पेपर लीक की सीबीआई जांच कराई गई, ना बीएसएससी पेपर लीक की जांच कराई जाएगी। और जो बिहार पुलिस है उस पर इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव रहता है कि मुख्यमंत्री जो चाहते हैं वैसे ही रिपोर्ट आती है। इसका मतलब मुख्यमंत्री की बात करें और आयोग की बात करें, कानून से ऊपर है क्या? अब कायदे से तो ऊपर नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बिहार में कानून को तमाशा बना दिया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि यदि आज शाम तक ये पेपर रद्द नहीं करता है आयोग, तो मैं चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी हैं और बाकी जो लोग हैं उनको पटना हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। जब सरकार बिल्कुल मतलब बहरी हो गई है, कोई बात सुन नहीं रही है, तो हाईकोर्ट में जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। सर, सवाल ये है कि 9 लाख अभ्यर्थियों का समय तो चला ही गया और जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे ये लोग कि इतने लंबे समय के बाद 8,000 लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद जॉब लेंगे, उनका तो जो हुआ है हुआ ही है, टाइम लैप्स सिचुएशन ख़त्म। लेकिन अब ऐसे में दोबारा अब एग्ज़ाम का कोई जांच नहीं करना, ये तो कोई ढीठता से की हद है क्या? वही है ना। अब आप देखिए बिहार में बेरोज़गारी इतनी ज्वलंत समस्या है, घर घर में आपको बेरोज़गार लोग मिल जाएंगे। और ये जो मुझे जहाँ तक जानकारी 8 बरस बाद ये रिक्तियाँ निकली थी, तो 8-8 बरस में सबकी उम्र निकलती रहती है, उम्र निकल जाती है लोगों की। 8 बरस कम अरसा तो नहीं होता है। और उसके बाद जब ये ऐसे भी इतनी कठिन परीक्षा थी, यदि 8,000 रिक्तियाँ हैं और 9 लाख अभ्यर्थी हैं, तो समझिए कि हाँ कितनी मतलब कठिन, जबकि ये सहायक पद की परीक्षा है। ऐसी बात भी देखिए कोई बहुत ऊंचे पद पर लोग जाएंगे, फिर भी वहाँ देखिए कितनी कठिन परीक्षा थी और उसमें आपने ऐसा कर दिया। अब आपकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है।
लोग असमंजस में हैं, तो इसमें तो जो पूरी ये युवा पीढ़ी है उसमें हताशा और निराशा का भाव आएगा ना। और जो हमारे पलटू राम हैं वो प्रधानमंत्री बनने की तैयारियां कर रहे हैं, उनके चमचों ने उनको चढ़ा बढ़ा दिया है कि हुजूर तो पीएम मटेरियल है। अब इनसे एक प्रदेश संभल नहीं रहा है, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सर बीपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ, बड़े माफिया पकड़ाए नहीं, जी। और इधर बीएसएससी में भी वही हाई तवा मचा, मतलब कि क्या होगा बिहार में? आप खुद समझिए क्या होगा। अब इसमें कहने के लिए क्या रह गया, ये पहला घोटाला नहीं है। आपको बिहार में कोई भी बहाली होती है, दरोगा बहाली हो, सिपाहियों की भर्ती हो, कुछ भी हो, उसमें कुछ ना कुछ घोटाला निकल जाता है। किसी में पेपर लीक होता है, किसी में कुछ होता है, कई बार अधिकारी लोग जेल भी जाते हैं। लेकिन मतलब जो कहते हैं ना कि एक कुत्ते की दुम होती है, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं होती है। वही बिहार का हाल हो गया, एकदम लगता है जैसे कि सुधरने का नाम नहीं लेगा ये राज्य। तो ये बहुत सॉल्यूशन की बात करें, अब जो भी हुआ है पेपर लीक, तो उसमें क्या क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा? हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, हाई कोर्ट संज्ञान लेगी, तभी जाकर मसला हल होगा, या फिर कुछ और चीज़? अब जब सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, खुद मुख्यमंत्री शिक्षा माफिया की गोद में बैठे हुए हैं, तो अब तो उम्मीद न्यायपालिका से ही ना करनी होगी, उम्मीद तब हाई कोर्ट से ही रह जाएगी। और हाई कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान लेगी? ये तो एक बहुत गंभीर मसला है, ऐसी बात नहीं कि कोई मजाक का मसला है। 8 लाख लोगों के भविष्य का सवाल है और इसमें पुख्ता सबूत भी हैं, क्योंकि ऐसा सबूत नहीं है कि इसको आप मिटा सकते हैं या किसी गवाह को धमका के आप उसका बयान पलटवा सकते हैं। ये सब चीज़ तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। यदि व्हाट्सएप पर वायरल हुआ है तो वो ऑन रिकॉर्ड है, उसमें उस समय का टाइम आता है, वो ये है। अब तो खुद आयोग ने मान लिया है अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कि हाँ वायरल हुआ था। अब तो ये भी नहीं है कि कोई इल्ज़ाम लग रहा है, खुद आयोग मान रहा है। तो ये सारे पुख्ता सबूत हैं, ये सब हाई कोर्ट विचार करेगा। लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि उसके पहले आयोग को सद्बुद्धि आए और हाई कोर्ट में जाना पड़े ही नहीं लोगों को, आयोग खुद से इस परीक्षा को रद्द कर दे। एक सवाल तो ये भी है कि ये बिहार में यदि 100 लोग चोर हैं, यदि इसमें से एक यदि अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, इसमें से पर्दाफाश करने को, उनको भी चोट ठहरा दिया जाएगा? ये तो होता ही है, ये तो वही बात है। अब जैसे कि अब 100 काले कौवे हैं, उसमें गलती से सफ़ेद कौवा पैदा हो गया, सफ़ेद कौवा आ गया, तो बाकी सारे कौवे मिलके उसको चोंच मार मार के उसकी जान ले लेंगे, वो बचने ही नहीं दिया जाएगा सफ़ेद कौवे को। तो वही हालत है। ये तो पूरा आप क्या कह सकते हैं, पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और एकदम ऑक्टोपस की तरह ये जो है भ्रष्टाचार ने घेर लिया है पूरे समाज को, पूरे सिस्टम को। तो जो ईमानदार लोग हैं, जो सही लोग हैं, उनका तो रहना वाकई कठिन हो गया। लास्ट सवाल सर कि क्या इस मामले में जांच तो होनी चाहिए, ऐसे में आयोग जांच करे, मुख्यमंत्री इस पे संज्ञान ले, और रही बात हाई कोर्ट में सारे स्टूडेंट्स यदि इसको लेकर करते हैं तो हाई कोर्ट भी क्या मैनेज हो जाएगा क्या? नहीं, अभी इतनी बुरी स्थिति में नहीं हुई है कि हाई कोर्ट मैनेज हो। और क्योंकि मुख्यमंत्री की बात आती है तो मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट का अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। नहीं, मैं ये नहीं मानता, मैं नहीं मानता। और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े झटके दिए हैं केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। तो स्थिति खराब है, ज़रूर है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं हुई है कि पलटू राम हाई कोर्ट को मैनेज कर लेंगे, ऐसी भी स्थिति नहीं हुई है। हाई कोर्ट चाहे तो आराम से पलटू राम को उसकी औकात बता सकता है। जी देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। सर से बात हुई। सर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ सारी बातों को अपने कहे हैं। सर से एक बड़ा अच्छा सवाल मुझे लगा कि हाई कोर्ट और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात आती है और इस क्वेश्चन पेपर लीक, आयोग बीच में है। अब इसमें आयोग यदि अपने हिसाब से मनमानी करती है, सब कुछ कहती है कि सब कुछ ठीक है, एग्जामिनेशन में सब कुछ, कोई समीक्षा में कहीं कुछ दिक्कत नहीं आई है, तो ऐसे में अब स्टूडेंट्स का ये मसला, यदि टैलेंट प्रतिभा को यदि मौत का घाट उतारा जा रहा है, तो आप सोच लीजिए कि इसमें हाई कोर्ट में तो मामला जाना ही चाहिए, यदि आयोग इस पर संज्ञान लेकर के उन माफियाओं को इसमें नहीं क्लियर करती है। जहाँ तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को यदि क्लियर नहीं करते हैं, तो क्या हाई कोर्ट इसको क्लियर करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसको जब तक बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक मामले में आपने देखा कि किस तरीके से हाई तौबा हुआ, अब जो है पानी जो है सर से ऊपर निकल चुका है, न जाने अब बिहार का क्या हाल होगा। अब ऐसे में हाई कोर्ट का भरोसा है, हाई कोर्ट के दरवाज़ा यदि खटखटाया जाता है तो हाई कोर्ट संज्ञान लेकर इसको पर्दाफाश कर देती है, तो सारे लोगों का, पूरे बिहार के लाखों युवाओं का अभी भी इस एग्ज़ाम और जो मतलब कि सर ट्रांसपेरेंसी होता है हर चीज़ का, भरोसा हो जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। फिलहाल शुक्रिया।